तो जो आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगेन जो दो क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है हमारे पास। ठीक है, उनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए आप सभी। ठीक है, तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says, third says, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. What would we would like to find the Rohan's present age. ये क्या बोलता है आपको, रोहन की प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन इसने क्या बात की है, रोहन और उसकी मदर की बात की है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रोहन की लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, ध्यान से सुनो सब। प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, उसको माना मैंने x इयर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। क्या मतलब, उसकी मम्मी जो है रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 years. We must write Rohan's present age. We must write mother's present age. मम्मी की एज कितनी होगी, रोहन की एज से कितनी ज्यादा बच्चों, 26। आई बात समझ में। जब कभी भी दो टर्म्स हो हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट लगाना आपने। ठीक है, उसके बाद अब देखना, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है हम लोगों को कि हमने क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। इसने बोला कि आज 3 साल बाद, हेंस का मतलब क्या होता है, 3 साल बाद। 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हमारे पास, 360, ना कि प्रेजेंट एज का। अब मैक्सिमम गलती बच्चे कहां करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्रोडक्ट x into x plus 2 x plus 26 is equals to 360 करने, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने बोला 3 साल बाद की जो एज है उसका प्रोडक्ट की बात की इसने। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, एज ऑफ रोहन, या तो हम लिख लेते हैं 3 years hence। hence का मतलब क्या होगा, 3 साल पहले कि 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 years hence। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एज ऑफ रोहन। तो रोहन की एज क्या होगी भाई, पहले x थी तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 प्लस x प्लस 3। और एज ऑफ मदर, जो मम्मी थी, मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, तो उनकी खुद की एज थी, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, और 3 साल उसमें ऐड हो जाएंगे, तो एज कितनी हो जाएगी बच्चों उसकी, x प्लस 29। यहाँ तक सबको समझ में आया, आ गया ना। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर डूइंग, तो इसने क्या बोला, रोहन की एज का प्रोडक्ट और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों वो किसके बराबर होता है, हमारा 360 डिग्री के, सॉरी 360 के बराबर। आई बात समझ में। तो बस अब क्वेश्चन क्या बोलता है, वैसे तो क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बस सॉल्व नहीं करना है। बट हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर पे ना, इस चैप्टर से हमारे स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वाला। ठीक है, तो जो अगली एक्सरसाइज उसमें गिन चुके 5 या 10 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे कि जो एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स भी करना है आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस। ठीक है, सारे एग्जांपल्स पढ़ने इस चैप्टर के जितने भी स्टेटमेंट वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो मैंने सॉल्व करवाया और जो हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है ना, स्टेटमेंट वाला। आई बात समझ में। ओके देन, अब देखो, अब जिसने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया होगा वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। देखो
हमारे पास क्वेश्चन था ना कि इस तरीके से दिया होता था, पूछता था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे, सॉल्व करके चेक करते थे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। आई बात समझ में? तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा x से क्या करूंगा, मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 से पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट, डायरेक्ट कर दूं, समझ में आएगा क्या कर रहा हूं मैं? मैंने बोला x से इसको मल्टीप्लाई करना, x into x, x स्क्वायर, x से इसको मल्टीप्लाई किया 29x, x से इसको 3 से इसको किया 3x प्लस 3 से इसको किया। जब कभी भी ना दोनों टर्म से पॉजिटिव साइन होगा तो फिर कुछ नहीं करना, पॉजिटिव लिखते जाना, ठीक है। अगर बीच में नेगेटिव साइन हो तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे एक बार नेगेटिव आ जाए, तो ढंग से मल्टीप्लाई करके चेक करना आपने। तो 29 3 से कितना होता है? 87। ओके, सो फाइनली वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 32x और 87 पर, चलो 87 को इधर ही रखते, 360 को इधर लेके आ जाऊंगा मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, -360 आ जाएगा और 87 और 10 7 गया तो 3, यहाँ बच गया 5, यहाँ पर गया 7, यहाँ गया 2, 273। ठीक है जी, ये लो जी, तो हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। सिर्फ हमें इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बट हम इस क्वेश्चन को आगे भी करेंगे, ठीक है। अब हमने इसकी एज को कैलकुलेट करना है। जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो आप कैसे सॉल्व करते हो उसको, बोलो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम सभी? मेथड का नाम बोलो ना, फॉर्मूला तो आप ठीक बोल रहे हो। यस, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब दो तरीके हमारे पास, या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो आप लोग, और चाहो तो स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड से भी कर सकते हो। याद आ रहा है स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड जो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था? देखो s की वैल्यू देखते थे, चलो इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से बता देता हूं, कोई बात नहीं, उसी से करना, डिस्क्रिमिनेंट से करना। चलो डिस्क्रिमिनेंट से ही करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले क्या निकालो, b निकालो। अब तो पता है ना, a b c कर लोगे ना डायरेक्ट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, 32 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a x स्क्वायर, c माइनस 273। हमेशा ख्याल रखना जब कभी भी नेगेटिव वैल्यू लिखोगे ना तो नेगेटिव साइन लगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं उसको। 32 का स्क्वायर क्या होता है, डुप्लेक्स मेथड, वैदिक मैथ्स, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 10, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 3 जा 12, सर चुके 28, 29, 4 1 9। देखो ढंग से किया मैंने मल्टीप्लाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 4 3 1 7 32 4 ठीक है जी, ऐड करो कितना है हमारे पास, 6 9 2 11 1 2 21 16 है हमारे पास, 21 16। ठीक है जी, हाँ कितना है, कुछ और ऐड करें, 1024 तो 32 का स्क्वायर है, कितना आया, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको ऐड किया तो ये आया। अब देखो d is greater than 0, d is less than 0, d is greater than 0 it means real root exists। तो अब हमने क्या करना है, सो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस b प्लस माइनस रूट b ओवर 2a। तो ध्यान से देखना, b की वैल्यू कितनी थी, माइनस 32 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 16 अपॉन 2 into 1, तो माइनस 32 प्लस माइनस। अब तो सीधा वैदिक मैथ्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वैदिक मैथ्स क्या बोलता है, राइट टू लेफ्ट, राइट डाउन करो सभी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्या करना, आपने पेयरिंग कर देनी। अब देखना कि 21 किसके स्क्वायर के आसपास होता है, 5 5 से 25, 4 4 जा 16, 5 5 से 25 बड़ा हो गया तो पहला नंबर क्या आ जाएगा
4। अब लास्ट डिजिट क्या हमारे पास 6, ये इंटरेस्टिंग है। अब किस के स्क्वायर में 1 से लेके डिजिट कितने होते हैं हमारे पास वैसे? डिजिट कितने होते हैं? 0 डिजिट मींस हिंदी मतलब अंक कितने होते हैं? 10 ही होते हैं मेरे हिसाब से। एक होता है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं ना। इन्हीं 10 अंकों की बात कर रहा हूँ मैं। 0 से लेके 9 तक अगर मैं स्क्वायर करूँ तो किसके लास्ट डिजिट में 6 आता है हमारे पास? 4। तो एक 4 आता है। यस, 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आता है? 16। अगर 6 का करूँगा तभी भी कितना आता है? 36, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? या तो 44 है या तो 46 है। अभी ट्विस्ट है, जब 5 होता है ना, अभी तक हमने जितने भी दो क्वेश्चंस किए थे उसमें 5 था, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि 5 एक अकेला 5 है जिसके स्क्वायर में 5 आता है, ठीक है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 4 आएगा कि क्या बोलते हैं 6 आएगा। अब इसको दो तरीके से करते हैं, दोनों तरीका बताता हूँ जो आपके दिमाग में आए, ठीक है। वैदिक मैथ्स क्या बोलता है? वैदिक मैथ्स बोलता है कि आपने क्या करना ना, एक नंबर बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई करना। मतलब 4 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना? फर्स्ट डिजिट से, 4 से, तो कितना आ गया? 20, ठीक है। अब आपने क्या देखना? आपने देखना मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर मुझे मिला उससे मेरा पुराना जो मतलब ये जो नंबर है ना, ये हमारा ओल्ड वन, ठीक है, ये पुराना नंबर है और जो मल्टीप्लाई करके आया वो क्या है? नया नंबर है, ठीक है। समझ में आया? अब आपने देखना पुराना वाला नंबर नए नंबर से छोटा है कि बड़ा है? बस ध्यान से सुनो, मैंने बोला बड़ा वाला नंबर जो है छोटे वाले नंबर सॉरी नए वाले नंबर से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो 4 बड़ा कि 6 बड़ा? 6। तो आंसर शुड बी 46। इस तरीके से करें। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। अब बस अब इस मेथड का ना एक ही ड्रॉबैक है। अब इस मेथड का ये ड्रॉबैक ये है कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो तभी भी आंसर देगा आपको अप्रॉक्स में। अब जब परफेक्ट स्क्वायर होगा ना वो, तब तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपके पास। कई बार होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है हमारे पास, ठीक है, उसका भी अगर हम स्क्वायर रूट निकालने लगेंगे ना, निकाल के देगा, मतलब मिलता जुलता देगा वो। आई बात समझ में? पता लग क्या देगा? मतलब ये कि अगर 20-16 भी होता ना, 20-16 का भी करते तभी भी आता, आंसर क्या था हमारा? 46 ही आता, ठीक है। जनरली यहाँ पे जो भी नंबर आपके पास आएंगे, अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा वो। आगे बात समझ में? तो से बता रहा हूँ मतलब, ठीक है, आगे के लिए आप लोगों को। तो ठीक है, हमारे पास आंसर आया 46। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 के 36, 6 के 24, 24 में 48, 48 में 3 जोड़ा 3 51 5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या है हमारे पास? एक बार पॉजिटिव लेना 46, एक बार हमने नेगेटिव लेना। तो एज कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं होती एज कभी, नहीं होती। तो 46 में 32 सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा हमारे पास? 14। कितना है? ये लो जी, कितना आया जी? 14 आया। 14 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 7 इयर्स। तो क्वेश्चन में पूछा था रोहन की एज, तो रोहन की एज कितनी आई? 7 ईयर। दैट्स इट, इतना सा काम। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, ध्यान से सुनना। आज असुविधा के लिए खेद है, लाइट चली गई है, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find a speed of a train. अब क्या बोलते हैं? एक शब्द इसने यूज किया, train is traveling with uniform speed. What do you mean by uniform speed? ऐसा क्या मतलब? यूनिफॉर्म मींस एक समान, ठीक है जी। मान के चलते हमारी ट्रेन ने जब एक स्टेशन से चलना शुरू किया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरे स्टेशन में जब तक रुकी नहीं, या हमने जब तक हम टाइम में, जब तक मैं बात कर रहा हूँ जिस टाइम, तब तक उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, वो कॉन्टिन्यूसली उसी स्पीड से चली है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म
स्पीड, ठीक है जी, ओके। तो ये बोलते हैं कि एक ट्रेन है ना यूनिफॉर्म स्पीड से चली हुई है, ठीक है जी, और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 480 किलोमीटर का, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये हम लोगों को ये बोल रहा है आपको कि भाई, और ना इसने बोला कि बीच में जैसे ना उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर, पहले मान के चलते 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी ना, बीच में जैसे 8 किलोमीटर कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, मींस 92 रिमेनिंग डिस्टेंस पे वो क्या कर रही थी, 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर हमारी ट्रेन सेम अगर कितना डिस्टेंस था 480 किलोमीटर को का डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर मान के चलते हैं कितना टाइम लेती है, 10 घंटे लेती है, ठीक है, ठीक है। पर अब दूसरा केस इसने बोला अगर मैं उसकी स्पीड ना 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, मैं अब कितनी कर दूं उसकी स्पीड 92 किलोमीटर पर आवर। अब बोला ये जो है ना पहले 10 घंटे ले रही थी, तो अब कितनी लेगी, 3 घंटे ज्यादा लेगी, कितना टाइम लेगी, 13 घंटे लेगी। आई बात समझ में, 3 घंटा ज्यादा लेगी। अब ये पूछ रहा है कि इसकी स्पीड क्या है, आई बात समझ में, थोड़ा पता लगा तो लिखो, फिर शायद लग ही जाएगा पता, ठीक है जी। सबसे पहले लेट यूनिफॉर्म अ स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या मानेंगे जी, x किलोमीटर, साथ में क्या लिखना पर आवर, यूनिट्स नहीं बोलने, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जी, 480 किलोमीटर। पेपर में ट्विस्ट क्या हो सकता है, पेपर में ट्विस्ट ये हो सकता है कि क्वेश्चन यही दे, वो यूनिट्स चेंज कर दे, किलोमीटर की जगह मीटर लिख दे, है ना, किलोमीटर की जगह मीटर लिख दे, या आर की जगह मिनट या सेकंड कर दे। आता है ना चेंज करना, कन्वर्जन कि नहीं आता है। 58 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, कैसे करेंगे खुदा जाने। तो क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगा तो 1000 में कितने मीटर होते हैं, 1000 क्या सॉरी किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है जी। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60, बिल्कुल सही, 3600। 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 5 2 10, 80। अब याद रखना सब में, जब किलोमीटर पर आवर को आपने क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में करना होगा बच्चों, तो आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से डायरेक्ट। अगर याद रहता है तो वेल इनपुट, अगर याद नहीं रहता तो सीधा ख्याल रखना, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या है 1000, आर को करेंगे तो कितना आएगा 3600, ठीक है। और वैसे वर्षा अगर मिनट में दिया होगा और उसको इसमें करना होगा तो क्या करना, 18/5 से करना, ठीक है, पता है ना। जब बड़े यूनिट को छोटे में करते तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे को बड़े में करना होगा तो क्या करते हैं, डिवाइड। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या हो। अब क्योंकि इसने बात किस में की है, स्पीड कैलकुलेट करने को बोल रहा है, स्पीड में वेरिएशन है, और टाइम क्या है इन दोनों का, सिर्फ सेम ही है ना, 3 घंटे का फर्क है बस। अगर मैं इन दोनों के टाइम को का कंपैरिजन करूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं लिखता हूं क्या, टाइम टेकन बाय ट्रेन। अच्छा जी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को, मैंने पढ़ा था, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास 480, स्पीड क्या है x r। आई बात समझ में, चलो लिख लेते हैं, बाद आप भूल जाओगे कि आया कहां से। आई बात समझ में बच्चों, तो इसको देना आपने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब केस नंबर 2, अच्छा व्हेन, अगला केस क्या था, जब हमारी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई, when speed is decreased by 8, when speed is decreased by 8, ये लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तब तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड ऑफ ट्रेन,
8 पहले x थी तो 8 किलोमीटर कम होने पे क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर कम होने पे कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। ये होल अपॉन नहीं है, अच्छा बंदे खतरनाक है इसलिए ले लो, ठीक है। बस इसको अंडरलाइन करना है, कहीं आप अपॉन में ना लिख दें। अब इसमें डिस्टेंस क्या बोला है, सेम है, तो डिस्टेंस चलो लिख लीजिए, दोबारा का लिखने की जरूरत नहीं थी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड 480 किलोमीटर, ठीक है जी। टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब की बात ट्रेन कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। आया यहाँ तक सबको समझ में नहीं आया, मैं क्वेश्चन थोड़ा लंबा खींच लिया है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, जब यूनिफॉर्म स्पीड थी ना उस केस में इसका टाइम कैलकुलेट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आएगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म स्पीड लिखी, डिस्टेंस लिखा, और सबसे पहले स्पीड लिखी, डिस्टेंस लिखा, फिर कितना टाइम लगा उसको लिखा। अगली बारी में क्या किया, जब स्पीड कम हो गई, अगेन ट्रेन की स्पीड को लिखा, टाइम टेकन लिखा, क्या बोलते डिस्टेंस लिखा और टाइम टेकन लिखा। समझ में आया सबको यहाँ तक, ओके है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने क्वेश्चन की ओर चलना है। क्वेश्चन में क्या बोला था, ठीक है, ये मैं पहले वाली का टाइम लिख रहा हूँ जब स्पीड कम नहीं हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी तरफ मैंने लिखा जब स्पीड क्या हुई थी हमारी, कम हो गई थी, ठीक है। अब इसने बोला था कि 3 घंटे का फर्क पड़ा। जब स्पीड तेज चली थी, मान के चलते 10 घंटे लग रहे थे उसको, और जब स्पीड कम हो गई तो कितने घंटे लग रहे हैं, 13। ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब या तो मैं इसमें 3 माइनस कर दूं, है ना, माइनस का सॉरी यहाँ पे 3 क्या कर दूं, ऐड कर दूं, यहाँ पे 3 माइनस कर दूं। आई बात समझ में, यही मतलब हुआ ना। देखो यहाँ पे जब स्पीड यहाँ पे क्या है, इसकी ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, तो यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जहाँ पे टाइम कम लग रहा है वहां पे मैं क्या कर दूंगा, 3 जोड़ दूंगा, क्योंकि 3 का डिफरेंस था हमारे पास। तो अगेन अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनेगी, देखो ध्यान से। अब इसको उठा के मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 40/x - 8, ये परे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन। आई बात समझ में, क्या किया मैंने, 2 स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिए, ध्यान से देखना। मैंने इसको उठा के इधर ले गया मैं, ठीक है, 3 को इधर ही रखा मैंने। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, होल को इधर ला ले, इसको उधर ला ले, पता लगा, डायरेक्ट किया मैंने। बस अब क्या करना, 480 दोनों तरफ में, उसको मैंने ले लिया कॉमन, तो वी विल लेफ्ट विद x - 8 1/x = 3/1। पता लगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर आप लोग पता क्या करोगे, उल्टा माइनस कर दोगे, इससे इसको माइनस करोगे, टाइम आएगा नेगेटिव में, टाइम कांट भी नेगेटिव। तो अगर मैं अब इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा हमारे पास, जब 2 डिफरेंट टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट ये हमारा एलसीएम आता है। तो ऊपर क्या आएगा, x, यहाँ पे आ गया x - 8, यहाँ पे 3/1, ठीक है जी। तो वी विल गेट 480, चलो इसमें फिलहाल क्या है, x - x + 8/x² - 8x = 3/1, ठीक है जी। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/x² - 8x = 3/480। 3 1s are 3, 16 3s are 48। So we will left with this, क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x² - 8x = 8 × 160। तो कितना है बच्चों हमारे पास, 8 के 48, 4 8 4 12 = 0। ये आया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 20, चलो d निकालना पड़ता है, d की वैल्यू क्या होगी, -v²
माइनस 4AC। सो हमारे पास कितना है 64 प्लस 4 0 0 8 4 32 3 क्या गया 12 चौके 48 51 यहाँ गया 4 यहाँ पे आ गया 8 यहाँ पे 1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5184। ठीक है ना, चूंकि बच्ची 3 हासिल देखो 12 चौके 48 51 ठीक है 4 6। हमेशा ना इस पॉइंट पे चेक करना, यहाँ पे गड़बड़ होती है कई बार। तो हमें यहीं पे ना अंडर बी का अंडर भी निकाल देता हूँ। 51 किसके स्क्वायर के आसपास है 8 8 64 7 7 49। ये आ गया मेरे पास 7। 4 किसके स्क्वायर में आता है या तो 2 में या तो 8 में, है ना, आता है ना। तो इसका मतलब अब मैंने क्या बोला एक डिजिट बढ़ा के मल्टीप्लाई करो 8 7 56। ओल्ड नंबर कितना था 51, न्यू नंबर कितना है 56। हमारा ओल्ड नंबर जो है न्यू नंबर से छोटा है कि बड़ा है छोटा है दीदी, तो आंसर शुड बी 72। तो बस फाइनल आंसर क्या है बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी। देखो b के पास नेगेटिव साइन है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो जब कभी भी b नेगेटिव होगा ब्रैकेट के अंदर लिखना उसको, प्लस माइनस 72 ओवर 2 into 1। So we will left with 8 plus 72 upon 2 and 8 minus 72 over 2। तो कितना है देखो, ये आ गया 80 upon 2 और यहाँ पे आगे नेगेटिव कितना आया, आई थिंक यहाँ पे आगे नेगेटिव 64 upon 2। so speed can't be negative। कितना आ गया आंसर हमारे पास 40। therefore speed of train should be कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। आया समझ में?